कोलकाता से मुर्शिदाबाद रवाना हुए राज्यपाल सीवी आनंद बोस पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सीएम ममता की अपील ठुकराई। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे राज्यपाल। मुर्शिदाबाद में हालात का जायजा लेंगे सीवी आनंद बोस। Only then I'll be able to make up my mind on the future course of action and give reports to whoever is concerned to implement things. I will certainly have an objective view about the matter, and now that the central forces are also there, situation has been brought under control. Now what we should do is to do the mopping up operation and also take further steps to prevent such instances in future. राज्यपाल के मुर्शिदाबाद पहुंचने से पहले सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा से प्रभावित हिंदू परिवार राहत शिविर में रह रहे। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का जायजा लेने के लिए मालदा पहुंचे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जताई नाराजगी। कहा, अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के लिए न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है। उपराष्ट्रपति ने कहा, अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। हम ऐसे हालात नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है। तेजस्वी की माई बहन योजना को नीतीश देंगे टक्कर। सीएम नीतीश ने महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। 50 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। 600 जगहों पर आयोजित महिला संवाद कार्यक्रम। सरकार का 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य। चुनाव से पहले महिला संवाद को माना जा रहा नीतीश का गेम चेंजर प्लान। महिला सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर रहेगा सुशासन बाबू का विशेष फोकस। शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध जताया। मनसे ने शिवसेना भवन परिसर में एक और बैनर लगाया। बैनर में लिखा, हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। वहीं इस बैनर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का फोटो भी लगा है और मनसे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन की चेतावनी भी दी। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी 25-26 से लागू होगा। मुंबई में संजय राउत ने हिंदी और मराठी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र में हिंदी राजभाषा है लेकिन मराठी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। संजय राउत का बयान। कहा, मुख्यमंत्री को माई मराठी पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, मराठी के पक्ष में नहीं बोलते बीजेपी नेता। महाराष्ट्र की स्थापना में इन लोगों का कोई योगदान नहीं। मोदी और शाह को अंग्रेजी आती नहीं, इसलिए हमारे ऊपर हिंदी ना थोपे। जहां हिंदी बोली नहीं जाती वहां जबरन हिंदी लागू मत करो। इसे हिंदी मत सिखाओ, गुजराती को सिखाओ। मराठी वर्सेस हिंदी भाषा को लेकर राज ठाकरे की बड़ी बैठक है। इस बैठक में मराठी वर्सेस हिंदी भाषा के बढ़ते विवाद पर राज ठाकरे अपने नेताओं से बातचीत कर रहे हैं। आगे की रणनीति पर कैसे बढ़ना है उसी पर यह बैठक। राज ठाकरे हिंदी भाषा को स्कूलों में अनिवार्य करने का विरोध कर चुके हैं। राजनाथ सिंह आज छत्रपति संभाजी नगर में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सीएम फडणवीस समेत राज्य बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पटना में गुरुवार को हुई इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। सीएम फेस के लिए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नाम पर नहीं बनी सहमति। बैठक के बाद तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बोले, पलायन में बिहार नंबर 1। बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार। बिहार विधानसभा चुनाव से इंडिया गठबंधन की हुई पहली बैठक पर बोले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम। कहा, हमने सभी मुद्दों पर बहुत गंभीरता से निर्णय लिया। तेजस्वी के समन्वय में हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन बैठक के बाद वीआईपी नेता मुकेश साहनी ने कहा, हम साथ मिलकर लड़ेंगे। हर पार्टी से 2-2 नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व में कोऑर्डिनेशन कमेटी का हिस्सा होंगे। इंडिया गठबंधन की हुई बैठक पर बीजेपी नेता और राज्य के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा। कहा, महागठबंधन को पिछले 3 चुनाव से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लगातार हराने का काम होता रहा। आगे भी ये लोग हारते रहेंगे। महागठबंधन की बैठक के बाद बोले आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी। कहा, बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, एनडीए की नाव टूटने वाली। बीजेपी अपनी पार्टी और अपना गठबंधन बचाए, वहां भगदड़ मचने वाली है। एनडीए की नाव डूबने वाली है। एनडीए की नैया डूबता देख कई सहयोगी दल इधर पाला बदलने वाले हैं। इंडिया गठबंधन महागठबंधन में आने वाले।
मृत्युंजय तिवारी ने कहा उनके कई सहयोगी एनडीए की नाव डूबता देख महागठबंधन में आने वाले हैं। तेजस्वी यादव को जनता ने मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं, लेकिन सरकार से 7 दिन में मांगा जवाब। 5 मई को सुनवाई तक वक्फ संपत्ति में बदलाव नहीं, मुस्लिम पक्ष ने तय किए अपने 5 वकील। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगली सुनवाई तक वक्फ संपत्ति की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं मुस्लिम पक्ष ने अपने 5 वकील तय किए। सुप्रीम कोर्ट के वक्फ कानून पर आए अंतरिम आदेश के बीच कांग्रेस का केंद्र पर बड़ा प्रहार। कहा सरकार जिस कानून को सुधार बता रही वो कानून अधिकारों पर प्रहार है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा अंतरिम राहत के लिए मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार हूं। कहा फैसले से पता चलता है ये कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया, ये संविधान की जीत है, किसी पक्ष की नहीं। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दी है। ओवैसी ने कहा इस कानून को हम असंवैधानिक और काला कानून मानते हैं। आप नेता मानतुल्ला खान ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस अधिवक्ताओं का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने धर्म से ऊपर उठकर देश की रक्षा करने में हमारी मदद की। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने वक्फ कानून पर दिए अंतरिम राहत को फौरी बताया। कांग्रेस नेता ने वक्फ कानून का बचाव करते हुए कुछ प्रावधानों पर रोक लगनी चाहिए, न कि पूरे कानून पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। उमर ने उम्मीद जताई कि कोर्ट का आखिरी फैसला मुस्लिम समाज में वक्फ कानून को लेकर पैदा हुई परेशानियों को खत्म करेगा। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बीजेपी नेता मोहसिन रजा, उन्होंने कहा कोर्ट ने कानून पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कानून को लेकर कोई नई बात नहीं खड़ी। दिल्ली में गुरुवार को दाऊदी बोहरा समुदाय के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। बोहरा समाज ने वक्फ संशोधन कानून के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। सीएम रेखा गुप्ता आज दिल्ली वासियों को देंगी बड़ी सौगात। सीएम रेखा और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह 250 इलेक्ट्रिक बसेस को हरी झंडी दिखाएंगे। 22 अप्रैल को 250 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसेस डीटीसी की फ्लीट में जुड़ेंगी। आपको बता दें ये सभी एयर कंडीशनड बसेस होंगी और इनमें 250 बसों में से 150 से ज्यादा 9 मीटर लंबी वाली मिनी इलेक्ट्रिक बसेस है। दिल्ली में जलभराव वाली जगहों का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निरीक्षण किया। सीएम ने मिंटो ब्रिज, WHO बिल्डिंग, ITO का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ PWD मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। पिछले साल दिल्ली में जलभराव के चलते हुई थी दर्जन भर से ज्यादा मौतें। नालों की डिसिल्टिंग के लिए बनाई गई कार्य योजना। दिल्ली के जलभराव वाले क्षेत्रों में नोडल ऑफिसर की नियुक्ति होगी। नालों की मैपिंग के साथ ही जलभराव वाली जगहों पर 24 घंटे पंप की उपलब्धता बनी रहेगी। पटना के कई इलाकों में एक पोस्टर से सियासी तापमान बढ़ा। इस पोस्टर में नीतीश कुमार का चेहरा है, जबकि उसके चारों तरफ भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न को दिखाया गया। राजस्थान में 4 नए कानून लागू। 4 कानूनों में राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां संशोधन विधेयक और राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम शामिल है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ चार्जशीट पर तंज कसा। कहा चार्जशीट के बाद शोर मचाने वाली पार्टी को सांप सूंघ गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जल्द ही वेबसाइट लॉन्च की जाएगी, जिस पर आम लोगों की इस कानून को लेकर राय मांगी जाएगी। इस मामले पर गठित जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने जानकारी दी। यमुना सफाई पर पीएम मोदी ने की बैठक। पीएम ने यमुना सफाई पर समीक्षा बैठक बुलाई। सफाई के लिए एजेंसियों की कार्य योजना की समीक्षा की गई। केशव प्रसाद मौर्य का सपा, बीएसपी और कांग्रेस पर हमला। ट्वीट कर कहा ये तिकड़ी एक ही थैले के चट्टे बट्टे। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने गुरुवार को गाजीपुर लैंडफिल साइट का दौरा किया। सिरसा ने कहा कूड़ा हटाने का काम अब एक की बजाय 2 ठेकेदार करेंगे। बेटी की सगाई में झूम के नाचे अरविंद केजरीवाल और सीएम मान। शंग्रीला होटल में कल रात हुआ फंक्शन। वीडियो में मान और केजरीवाल ने डांस किया। आज कपूरथला हाउस में शादी। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक की हत्या। 17 साल के कुणाल की चाकू से कूटकर हत्या। विशेष समुदाय के 5 लड़कों पर हत्या का आरोप है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इलाके में तनाव, पुलिस अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती। दलित युवक की हत्या को लेकर सीलमपुर पहुंचेंगे बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। पीड़ित परिवार से मिलेंगे और एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। मनोज तिवारी ने कहा सीनियर पुलिस अधिकारियों से संपर्क में हूं, अपराधी चिन्हित कर लिए गए हैं, जल्द ही गिरफ्तारी होगी। कुणाल की हत्या के विरोध में सीलमपुर में गुस्से में लोग सड़कों को अवरुद्ध किया। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद। दिल्ली के सीलमपुर में स्थानीय लोगों ने न्याय की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। पुलिस ने मृतक की पहचान कुणाल के रूप में
की है और जांच चल रही है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने एक्स पर पोस्ट किया, कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना। आतिशी ने तंज कसा, कहा सीलमपुर में 17 साल की युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का उदाहरण। आतिशी ने पूछे सवाल, क्या कर रही है डबल इंजन की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली पुलिस। पंजाब में 14 आतंकी हमलों का आरोपी हैप्पी पासिया को अमेरिका से गिरफ्तार किया गया। 5 लाख रुपए का इनाम। हैप्पी पासिया आईएसआई के संपर्क में था। जिस दिन बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर अटैक हुआ, उसके बाद हैप्पी पासिया, शहजाद भट्टी और एक शख्स को बातचीत का वीडियो भी वायरल हुआ था। जयपुर आएंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। 23 अप्रैल को सिटी पैलेस का करेंगे भ्रमण। आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसी सतर्क मोड पर। टैरिफ वॉर के बीच 22 अप्रैल को यूएस इंडिया ट्रेड को लेकर संबोधन करेंगे। जयपुर से 23 अप्रैल को सुबह आगरा जाएंगे और शाम को लौट आएंगे। नोएडा में प्रोमेथियस स्कूल के छात्रों ने नुक्कड़ नाटक में शानदार प्रस्तुति की। 32 छात्रों की टीम ने एंटी बुलिंग के विषय पर प्रस्तुति दी है। छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए रंगभेद और बॉडी शेमिंग जैसे सामाजिक मुद्दों की ओर खींचा लोगों का ध्यान। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और बुलिंग की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर किया। जयपुर में बन रहा अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर सजने वाला दरबार। जून में राम मंदिर में राम दरबार और सप्तऋषियों की 18 नई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार और उससे जुड़ी प्रतिमाओं को गढ़ने के लिए जी जान से जुटे पांडे मूर्ति भंडार के कारीगर रामलला के विराजने को लेकर 1 साल बाद मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होगा। इन मूर्तियों में लंका विजय के बाद भगवान के अयोध्या में राज तिलक और राम दरबार की दिखेगी झांकी। कुल 19 मूर्तियों में से सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं भिजवाई गई हैं अयोध्या। भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की पोर्ट कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड यानी APSEZ का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी डील। ऑस्ट्रेलिया में कोयला एक्सपोर्ट टर्मिनल को अडानी समूह की कंपनी APSEZ ने खरीदा। ऑस्ट्रेलिया की ये कंपनी नॉर्थ क्वींसलैंड एक्सपोर्ट टर्मिनल यानी NQXT की सालाना क्षमता 50 मिलियन टन है। NQXT पहले एबॉट पॉइंट पोर्ट होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड सिंगापुर के नाम से जाना जाता था। कोयले के निर्यात के लिए ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण पोर्ट टर्मिनल है जिसे APSEZ ने खरीदा है। इस अधिग्रहण के साथ ही अडानी पोर्ट्स की अंतर्राष्ट्रीय मौजूदगी हुई और मजबूत, जो आने वाले वर्षों में भारत को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स हब बनाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। क्वींसलैंड में स्थित ये टर्मिनल हर साल 5 करोड़ टन कोयला निर्यात कर सकता है। APSEZ का दावा है कि इस अधिग्रहण से उसे 2029-30 तक अपनी क्षमता को दोगुना कर 1 अरब टन सालाना करने के लक्ष्य को जल्द हासिल करने में मदद मिलेगी। वर्तमान में APSEZ के पास जितने बंदरगाह हैं, उनकी क्षमता कुल मिलाकर लगभग 50 करोड़ टन है। यूपी के बुलंदशहर से ट्रैक्टर चोर भुवनेश उर्फ अंकुर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में घायल भुवनेश को इलाज के लिए भेजा गया। आरोपी भुवनेश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बीते दिनों 8 मुकदमों में आरोपी भुवनेश ने अपने साथियों के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र से ट्रैक्टर चुराया था। अजमेर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। युवक ने गर्लफ्रेंड से शादी में रोड़ा बनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने प्रेमिका को कॉल कर कहा, प्लानिंग के अनुसार मर्डर कर दिया। राजस्थान के झुंझुनू जिले के पिलानी में DITS की प्रोफेसर में उनसे 7 करोड़ 67 लाख की साइबर ठगी मामले में बड़ी कार्रवाई। CBI ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत 4 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। बिहार में अररिया फॉरबिसगंज खनन विभाग की टीम पर रामपुर में हमला हुआ। 4 पुलिसकर्मी घायल, जब्त ट्रैक्टर छुड़ा कर ले गए उपद्रवी। बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ में युवक की हत्या की गुत्थी सुलझी। पत्नी के आशिक ने ही कराई थी हत्या। आरोपी आशिक गिरफ्तार। हत्या के लिए यूपी से बुलाए गए थे शूटर्स। गिरफ्तार आरोपी के पास से पिस्टल का मैगजीन बरामद हुआ। 11 अप्रैल की रात को युवक को मारी गई थी 6 गोलियां। राजस्थान जोधपुर में माता पिता बने हैवान। माता पिता ने अपनी 2 बेटियों सहित देवरिया के भलुईनी में लापता हुआ 9 साल का छात्र। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छात्र की तलाश में जुटी पुलिस। परिजन ने छात्र की गुमशुदगी पर दर्ज कराया अपहरण का केस। पुलिस ने लापता छात्र की तलाश के लिए अलग से 3 टीमें लगाई।
पिछले 4 साल से स्क्रीन पर नहीं दिखी हेमा मालिनी। हेमा ने कहा, आज की फिल्म में नहीं हो पाऊंगी फिट। दिव्यांका से तलाक की खबरों पर विवेक का रिएक्शन, बोले हम ऐसी बेतुकी बातों को नजरअंदाज करते हैं। पहली बार रजनीकांत के साथ नजर आएंगे आमिर खान। कुली में कैमियो रोल से साउथ इंडस्ट्री में डेब्यू करेंगे। सिकंदर की ट्रोलिंग पर अक्षय ने सलमान को किया सपोर्ट। एक्टर ने ट्रोलर्स को फटकार लगाई, कहा टाइगर जिंदा है और हमेशा रहेगा। पलक तिवारी के साथ डेटिंग पर इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी। इब्राहिम बोले वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अफवाहें गलत। पेटीएम के सीईओ विजय शर्मा ने 2.1 करोड़ ESOPs छोड़े। सेबी ने अगस्त 2024 में नोटिस भेजा था, नियमों के उल्लंघन का आरोप था।